जेपीएससी सहित कई मुद्दों पर छाए रहने के आसार, सरकार पेश कर सकती है एंटी लिंचिंग बिल। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी है। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 पर भी संपर्क कर सकते हैं। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कैबिनेट की आज हुई बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को 2021-22 से लेकर 2025-26 तक चालू रखने का निर्णय किया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इस योजना पर 93,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च आएंगी और लगभग 22 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा। माध्यम से अगले 6 वर्षों में भारत में लगभग 1,67,000 करोड़ रुपए की डायरेक्ट निवेश अनुमानित है और जैसा आदरणीय अश्विनी जी ने कहा कि लगभग 1,33,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार की संभावनाएं होंगी और इससे हमारा जो कुल प्रोडक्शन अगर देखा जाए, चिप्स का हो, सेमीकंडक्टर वेफर्स का हो या डिस्प्ले सेल का हो, ये 9.5 लाख करोड़ रुपए का होगा और इसमें से 5,14,000 करोड़ से ज्यादा का एक्सपोर्ट अनुमानित है कि इसके माध्यम से होगा। तो आप कल्पना कर सकते हैं, रोजगार स्वरोजगार के अवसर भी बनेंगे और यहां से निर्यात करने की भी संभावनाएं 5,17,000 करोड़ से ज्यादा की होगी और आत्मनिर्भर का सपना जो है वो भी सच होने की दिशा में हम इस क्षेत्र में बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के आनंद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पर आयोजित राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में किसानों को संबोधित करेंगे। कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसानों को संबोधित करेंगे। इस शिखर सम्मेलन में प्राकृतिक खेती पर ध्यान केंद्रित किया गया है। किसानों को प्राकृतिक खेती के तरीके अपनाने के लाभों के बारे में सभी आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार किसान कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के विजन से प्रेरित है। सरकार उत्पादकता में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि किसान अपनी कृषि क्षमता को अधिक से अधिक करने में समर्थ हों। सरकार ने कृषि में बदलाव लाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए अनेक उपाय शुरू किए हैं। गुजरात सरकार प्राकृतिक खेती पर ध्यान देते हुए कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रही है। ये 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन 14 से 16 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस शिखर सम्मेलन में ICAR के केंद्रीय संस्थानों, राज्यों में कृषि विज्ञान केंद्रों और AGMA नेटवर्क के माध्यम से लाइव जुड़ रहे किसानों के अलावा 5,000 से अधिक किसान उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज चाईबासा दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शिरकत की और कृषि कैलेंडर का विमोचन किया। एक अन्य कार्यक्रम में उन्होंने राज्य के खिलाड़ियों के लिए सहाय योजना की शुरुआत भी की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज चाईबासा में आयोजित प्रमंडल स्तरीय आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में लोगों को 1,500 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। इसके अलावा कोरोना के दौरान मरने वाले लोगों के परिजनों को सहायता राशि भी दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि झारखंड का विकास तभी हो पाएगी जब गांव की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। कि झारखंड प्रदेश तभी विकास कर पाएगा जब हमारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ग्रामीण किसान मजदूर अपने पैरों पर खड़ा होगा, नौजवान अपने पैरों पर खड़ा होगा। आज खेल को इस वजह से हम लोगों ने माध्यम बनाया कि हम इस राज्य में खनिज संपदा के नाम से तो 100 सालों से जाने जा रहे हैं। पता नहीं कितने वर्षों से यहां पर
ये आयरन ओर निकाला जा रहा है, कोयला निकाला जा रहा है, अभ्रक निकाला जा रहा है, बॉक्साइट निकाला जा रहा है। कई यहां उपस्थित हमारे आज एनरोल हुए खिलाड़ियों को तो पता भी नहीं होगा, लेकिन आज उसका नतीजा कितना लाभ मिला। मुख्यमंत्री ने सिंहभूम स्पोर्ट्स मैदान से राज्य के खिलाड़ियों के लिए सहाय योजना की शुरुआत की। इसके तहत पंचायत स्तर पर फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल और एथलेटिक्स के खिलाड़ियों का चयन कर उनका डाटाबेस तैयार किया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार खेल प्रतिभाओं की नर्सरी तैयार करेगी। श्री सोरेन ने बच्चे बच्चियों से अपना हुनर निखारने के लिए आगे आने का आह्वान किया। खेल प्रतिभाओं का नर्सरी खोलने का प्रयास करेंगे, घर घर से खिलाड़ी निकालेंगे और देश दुनिया में इस राज्य को खेल के माध्यम से एक अलग स्थान दिलाने का काम करेंगे। ये शुरुआत है। हमारी व्यक्तिगत रूप से इस योजना पर नजर है। मुख्यमंत्री ने अपने चाईबासा दौरे के क्रम में परिवहन विभाग के सड़क सुरक्षा बुकलेट का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री के इन कार्यक्रमों में मंत्री आलमगीर आलम, सत्यानंद भोक्ता, चंपई सोरेन, जोबा मांझी, सांसद गीता कोड़ा सहित कई विधायक मौजूद थे। चाईबासा से दिलीप कुमार बैनर्जी की रिपोर्ट। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जल्द ही स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। स्किल यूनिवर्सिटी राज्य में स्थापना की जाएगी, जो लगभग 250 से 300 करोड़ रुपए में बनेगा और उस कॉलेज में ट्रेनिंग प्राप्त नौजवानों को, वो कॉलेज एक ऐसे कॉलेज होगा जहां पर जो बच्चा पढ़ेगा वो बच्चा कभी भी उस कॉलेज से निकलेगा तो 15 से 20 हजार की नौकरी लेके उस कॉलेज से बाहर निकलेगा। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 6,984 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 8,168 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। कोरोना को मात देकर 8,168 लोग स्वस्थ हुए हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 98.38% हो गया है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 15 नए मरीजों की पहचान की गई है, जिनमें रांची के ही 11 मरीज हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में अब 122 सक्रिय केस शेष हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 134 करोड़ 61 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्र सरकार ने राज्य के पलामू और हजारीबाग मेडिकल कॉलेजों में अगले सत्र से नामांकन की अनुमति प्रदान कर दी है। पिछले साल आधारभूत संरचनाओं एवं फैकल्टी की कमी के कारण नामांकन की अनुमति नहीं दी गई थी। पिछले अक्टूबर माह में दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने नामांकन के विषय को उठाया था। साथ ही उन्होंने आधारभूत संरचना को दुरुस्त करने का भी भरोसा दिलाया था। राज्य के धान उत्पादक किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। राज्य सरकार की ओर से आज से सभी जिलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से धान की खरीदारी शुरू कर दी गई है। राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव और कृषि मंत्री बादल ने आज औपचारिक रूप से धान की अधिप्राप्ति की विधिवत शुरुआत रांची के नामकुम ब्लॉक से की है। इस मौके पर वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि आज से राज्य के 24 जिलों में खरीफ विपणन मौसम 2020-21 के लिए धान की खरीदारी किसानों से शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि किसानों द्वारा बिक्री की गई धान का 50% राशि
डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में तत्काल भुगतान कर दिया जाएगा, जबकि शेष राशि का भुगतान अगले 3 महीने के अंदर कर दी जाएगी। जो किसान धान लाएंगे आज देंगे, उसका 50% मूल्य डीबीटी के मार्फत से चला जाएगा। बचे 50% को हम 3 महीने के अंदर देंगे। आप कहिए कि क्या गारंटी है कि 3 महीना में देंगे? तो गारंटी हमारे साथ ये है कि सरकार की गारंटी है। सरकार की गारंटी है, सरकार की गारंटी के आधार पर। कृषि मंत्री बादल ने कहा कि इस वर्ष 80 लाख क्विंटल धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। इस वर्ष धान की अच्छी उपज होने की वजह से संभावना की जा रही है कि लक्ष्य से अधिक भी धान की अधिप्राप्ति की जा सकती है। जिसमें धान अधिप्राप्ति का हमने जिम्मा अपने राज्य खाद्य निगम को न देकर 3 एफसीआई को दिया था, जो कि सेंट्रल के द्वारा मॉनिटर होता है। इस साल हमने हमारे कर्मियों के, लैब टैक्स के साथियों के और खाद्य आपूर्ति विभाग के पदाधिकारियों के तत्परता को देखते हुए 24 जिला का धान अधिप्राप्ति का मॉनिटरिंग। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान का उचित मूल्य मिलने से किसानों में भी खुशी देखी जा रही है। एक महिला किसान सुशांति देवी ने बताया कि आज पहले दिन उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान बेचा है और उनके खाते में पैसे भी आ गए हैं। महिला किसान मौके पर सरकार द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि लैंप्स और पैक्स में और सुधार किया जाएगा ताकि किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। रांची से करमवीर की रिपोर्ट। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज झारखंड मेडिकल काउंसिल के नए कार्यालय और वेबसाइट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार हेल्थ सेक्टर में गुड गवर्नेंस की दिशा में बढ़ रही है। हम चाहते हैं कि मरीज हो या चिकित्सक, किसी को भी कोई परेशानी न हो। मौके पर स्वास्थ्य विभाग के मुख्य अपर सचिव अरुण कुमार सिंह और इंडियन मेडिकल काउंसिल के अध्यक्ष साहिर पॉल मौजूद थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल श्रम विभाग की महत्वाकांक्षी योजना सुरक्षित और जिम्मेदार प्रवासन पहल का लॉन्च करेंगे। यह एक नीतिगत पहल है जिसे श्रम विभाग द्वारा संचालित किया जाएगा। इस अवसर पर श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता मौजूद रहेंगे। रांची के सांसद संजय सेठ ने एचईसी के कामगारों के भुगतान की मांग को लेकर कल दिल्ली में भारी उद्योग सचिव अरुण गोयल से मुलाकात की। उन्होंने सचिव से श्रमिकों की व्यथा सुनाते हुए अविलंब भुगतान करने की मांग की। उन्होंने भारी उद्योग सचिव को एचईसी क्षेत्र के दुकानदारों की समस्याओं से भी अवगत कराया और उसका समाधान निकालने का आग्रह किया। शेष समाचार इस छोटे से विराम के बाद। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद आपका स्वागत है। झारखंड विधानसभा का 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है। इस सत्र में विपक्ष द्वारा जीपीएससी की विवादित परीक्षा फल सहित कई मुद्दों को उठाए जाने के आसार हैं। वहीं सरकार द्वारा एंटी लिंचिंग बिल पेश किए जाने की उम्मीद है। इस सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से पूरी तैयारी की गई है। सदस्यों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं से जुड़े प्रश्न दिए हैं, जिसका समाधान प्रश्नकाल के दौरान निकाला जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कल विधायक दलों की बैठक कर सदन के संचालन में सहयोग करने की अपील की थी। शीतकालीन सत्र को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है।
भारतीय जनता पार्टी ने राज्यपाल से मुलाकात कर जीपीएससी में हुई गड़बड़ी की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। विधायक नवीन जायसवाल और भानु प्रताप शाही समेत भाजपा के 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने आज राजभवन जाकर राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में विधायक नवीन जायसवाल और भानु प्रताप शाही ने कहा कि जेपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा में जिस प्रकार ओएमआर शीट गायब हो गए हैं, इससे साफ पता चलता है कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। इस बीच भाजपा विधायक दल आप देखेंगे कि जब हम लोगों ने आंदोलन किया और जेपीएससी चेयरमैन के पास बात की, उसके कुछ दिनों के बाद ये सामने आता है कि 49 ओएमआर शीट ही नहीं मिल रहे हैं। आप सोचिए, जिसका पेपर नहीं मिल रहा है उसको, उस बच्चे को आपने पास कर दिया, तो ये 49 तो आपने एक्सेप्ट किया है। इसके पीछे कितना बड़ी साजिश होगी और कितना घोटाला होगा। तो इसीलिए दूध का दूध पानी हो, और जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी झारखंड के नौजवानों को न्याय नहीं मिल सकता। और एक एक तथ्य महामहिम को हम लोगों ने बताने का काम किया, समय लेकर के बताने के काम, काफ़ी समय उन्होंने दिया। एक एक बिंदुवार हम लोगों ने महामहिम को कन्विंस किया कि कहाँ कहाँ किस किस लेवल पर जेपीएससी में गड़बड़ी हुई है। सबसे बड़ा विषय तो अब ये आ रहा है कि 49 ओएमआर को आप गायब पाते हैं और उसके बाद 49 लोगों को आप पास करते हैं। तो ये विषय तो अपने आप में पता चलता है कि ये सीबीआई का केस बन चुका है। इस बीच भाजपा विधायक दल की आज हुई बैठक में कल से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र की रणनीति बनाई गई। रांची सांसद संजय सेठ ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय इस्पात मंत्री आरपी सिंह से मुलाकात कर मैकॉन के अधिकारियों और कर्मचारियों से जुड़ी समस्याएं उनके समक्ष रखी। श्री सेठ ने इस मुलाकात के दौरान मैकॉन की अब तक की उपलब्धियों का जिक्र भी केंद्रीय मंत्री के समक्ष किया। साथ ही अधिकारियों एवं कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान का आग्रह किया। इस दौरान पलामू के सांसद बीडी राम भी मौजूद थे। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। खूंटी में डीएलसीसी की आज हुई बैठक में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर बैंक प्रबंधकों को दिशा निर्देश दिया गया। इस बैठक में किसानों को जल्द से जल्द केसीसी का लाभ देने का फैसला भी किया गया। कोडरमा के उपायुक्त ने जिले के लोगों से कोविड का टीका लगवाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने अभी तक टीका नहीं लिया है वे अपना आधार कार्ड एवं मोबाइल नंबर के साथ अपने नजदीकी टीकाकरण केंद्र पर जाकर टीका अवश्य लगवाएं। लातेहार के विधायक वैद्यनाथ राम एवं उपायुक्त अबू इमरान ने मनन चोटाग लैंप्स में धान अधिप्राप्ति का शुभारंभ किया। आज से राज्य भर में धान अधिप्राप्ति की शुरुआत की गई है। लातेहार के मनन चोटाग कल्याण हॉस्पिटल में आज स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इसमें रांची के चिकित्सक डॉक्टर राजेश कुमार एवं उनकी टीम ने बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की। रांची के विधायक सीपी सिंह से नागा बाबा खटाल के सब्जी विक्रेताओं ने मुलाकात की और सरकार द्वारा बनाए गए वेजिटेबल मार्केट में दुकान आवंटन की मांग की। विधायक ने सब्जी विक्रेताओं को नियमानुसार दुकान आवंटन का भरोसा दिलाया। जेपीएससी की पीटी परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ अभ्यर्थियों ने आज रांची स्थित जेपीएससी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे थे। गोड्डा के पुलिस अधीक्षक वाई.एस. रमेश ने पोरैयाहाट थाना के प्रभारी को निलंबित कर दिया है। थाना प्रभारी पर बालू माफियाओं से सांठगांठ का आरोप है। जमशेदपुर पुलिस ने शहरी क्षेत्र में छापामारी कर ब्राउन शुगर का कारोबार करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनसे 132 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया गया है। पलामू जिले के पिपराटार थाना क्षेत्र में एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने दोषी को 10 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। दुष्कर्म की यह वारदात जनवरी 2018 में हुई थी।
कोडरमा जिले के झुमरी तिलैया नगर परिषद वार्ड संख्या 3 के अलावा कोडरमा के जरंगा डोमचांच के ढोडाकोला एवं जयनगर के ककरचोली पंचायत में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शिविरों का आयोजन कर लोगों को सरकार के विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही इसका प्रत्यक्ष लाभ भी दिया गया। राजधानी रांची समेत आसपास के इलाके में लगातार पारा गिरने से ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान में यह गिरावट अगले एक सप्ताह तक जारी रहने की संभावना है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले कुछ दिनों तक सवेरे कोहरा छाए रहने और फिर धीरे धीरे आसमान साफ होने की संभावना है। पिछले 24 घंटे में रामगढ़ में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राजधानी रांची में आगामी 17 दिसंबर से पूर्वी भारत के चर्म रोग विशेषज्ञों का एक अधिवेशन होने जा रहा है। इस अधिवेशन में रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान प्रिंस अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रिम्स के स्किन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर यशवंत अनंतलाल ने बताया कि 3 दिनों के कार्यक्रम में देश भर के नामी गिरामी चर्म रोग विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे और अपने अनुभव को साझा करेंगे, जिसका लाभ झारखंड के लोगों को मिलेगा। झारखंड के चर्म रोग विशेषज्ञों के द्वारा, जिसमें कि रिम्स के चिकित्सकों का अहम रोल है, एक अधिवेशन बुलाया जा रहा है। पूर्वी जोन और झारखंड स्टेट के क्यूटीकॉन मतलब कॉन्फ्रेंस, और ये हमारा 17, 18, 19 से 19 को बीएनआर चाणक्य में ही हो रहा है। हजारीबाग एसीबी की टीम ने आज कोडरमा जिले के जयनगर प्रखंड के डंडाडीह पंचायत सचिव टोकन साव को 4500 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। दुमका जिले के मुड़भंगा पंचायत के आदिवासी बहुल सिद्धपहाड़ी गांव के लोगों को पेयजल का घोर संकट झेलना पड़ रहा है। सरकार द्वारा 14 चापाकल लगाए गए हैं, जिनमें 8 खराब हैं। इस गांव के किसी भी टोले में सोलर पानी टंकी नहीं लगाया गया है। दुमका जिले के सिद्धपहाड़ी गांव के कुम्हारटोली की आबादी 400 है। यहां 5 चापाकल लगाए गए हैं, जिनमें से 3 चापाकल 300 वर्षों से बेकार पड़े हैं। वहीं 350 की जनसंख्या वाली संथाल टोली की 3 चापाकलों में 2 की हालत भी ऐसी ही है। दाल गया हरण गया नो चापाकल बड़ी गया मिट्टी चापाकल में जोर चिता बड़ी जो से चिका गपा मिया मेरा कोई दीदा बारपे टोला रे हर दाले दीदा ना कल कोई मेरा टोला रे न कोई दीदा जोला टोला रे न और अले दीदा। इसी गांव का एक टोला है मोयरा, जहां की आबादी करीब 200 है। मोयरा टोली के दोनों चापाकल भी हाथी के दांत बने हुए हैं। करीब 250 की आबादी वाली टटना टोली के तीनों चापाकल चालू स्थिति में है, जिससे आसपास के लोग भी पानी भरा करते हैं। खराब है और एगो देर से पानी निकलता है और सोलर टंकी भी नहीं है। हम लोग का मांग है कि एगो सोलर टंकी लगाया जाए और एगो मरम्मत की जाए। इस गांव में लोगों को इस बात का मलाल है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासन का बार बार ध्यान आकृष्ट कराए जाने के बाद भी न तो सोलर संचालित जल मीनार लगाया जा रहा है और न ही बेकार पड़े चापाकलों की मरम्मत कराई जा रही है। नतीजन लोगों की पेयजल की समस्या यथावत बनी हुई है। दुमका से आरके नीरद की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 दिसंबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग 24 दिसंबर तक इस कार्यक्रम से जुड़े सुझाव रिकॉर्ड करा सकते हैं। मन की बात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात। रविवार 26 दिसंबर सुबह 11 बजे माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 26 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
दुमका के बाबा बासुकीनाथ मंदिर परिसर में आज सीमा सुरक्षा बल, एसएसबी और जिला पुलिस बल द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया। एसएसबी के कमांडेंट सतीश कुमार और जरमुंडी के एसडीपीओ उमेश सिंह ने खुद साफ सफाई की। स्वच्छता पखवाड़ा के अवसर पे अपने जो बल के निर्देशानुसार आज के दिन एसएसबी स्थानीय पुलिस, यहाँ जो नगर पंचायत के लोग हैं, सिविल अथॉरिटी के जो भी हमारे यहाँ अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनके साथ मिलके एक स्वच्छता अभियान चलाया गया। स्वच्छता अभियान चलाने का जो मकसद है, लोगों में एक संदेश देना कि स्वच्छता बनाकर रखें। परिषद के कर्मी एवं दुमका पुलिस, लोकल प्रशासन, सीओ साहब, बीडीओ साहब, यहाँ के प्रशासक सब मिलके स्वच्छता अभियान के तहत मंदिर परिसर का। रांची की एक महिला ने परंपरागत कृषि में तकनीक के इस्तेमाल से न सिर्फ अपने परिवार के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया, बल्कि अपने अधूरे ख्वाब भी पूरे किए। कहते हैं औरतें घर की लक्ष्मी होती हैं। ये जिस घर में ब्याह कर जाती हैं, उसे अपनी मेहनत और हुनर से स्वर्ग बना देती हैं। ये बात रांची के गेतलसूद की रहने वाली बुदनी कच्छप पर सटीक बैठती है। कुछ वर्ष पूर्व तक इनके घर की माली हालत बेहद खराब थी और परिवार कर्ज में डूबा हुआ था। तब इन्होंने परंपरागत खेती में तकनीक का इस्तेमाल किया और जोत के आकार को 25 डिसमिल से बढ़ाकर 2 एकड़ में ले गई। आज केवल कृषि से ये लाखों रुपए कमा रही हैं। अभी मैं 2 साल पहले से भीओ के माध्यम से हम लोग को ड्रिप इरिगेशन के लिए 25 डिसमिल का ये मिला टपक सिंचाई का सामान, जिसको मैं अभी लगा के पिछले 2019 से खेती कर रही हूँ। और इसमें 25 डिसमिल में जब मैं शुरुआत में खेती की तो 1 साल में हमने 4 फसल निकाला, जिसमें लगभग हमको 80 से 85 हज़ार लगभग इनकम हुआ था, जिसमें मेरा पूंजी। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कार्यान्वयन को मिली मंजूरी। 2021-26 तक इस योजना से 22 लाख किसानों को मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चाईबासा में राज्य के खिलाड़ियों के लिए सहाय योजना की शुरुआत की। कोल्हान प्रमंडल के लाभुकों को दी 1500 करोड़ रुपए की सौगात। राज्य के लोगों के लिए 2 खुशखबरी। केंद्र ने पलामू और हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में नामांकन की दी अनुमति। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीदारी शुरू। और विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से 5 दिवसीय। इस सत्र में जेपीएससी सहित कई मुद्दे छाए रहने के आसार। सरकार पेश कर सकती है एंटी लिंचिंग बिल। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास।